इस वीडियो में हम दी गई इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो विलोपन विधि जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि विलोप करना अर्थात गायब करना, लुप्त करना। तो लुप्त करना तो किसको लुप्त करना है? तो दो में से किसी भी एक वेरिएबल को लुप्त करना है, या तो एक्स को लुप्त करना या वाई को। दो में से किसी का एक का विलोप करना, विलोपन का ये मतलब होता है। अब हमारी दी गई इक्वेशन है 4x + 5y = 3। लिखते हैं हम 4x + 5y = 3। और सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x - 5y = 9। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है और हमारा एम क्या है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। और विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो में से किसी एक को भी विलुप्त करना है। तो अब किसको विलुप्त करें ये देखते हैं। तो वाई को देखते हैं, ये है +5y और ये क्या है -5y। तो हमको मालूम है कि वैल्यू सेम है और चिन्ह विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। मतलब 5y और 5y क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो चिन्ह भी नहीं बदलेंगे, ये +5y रहेगा और ये माइनस ही रहेगा और आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? 4x + 5y = 3 और 2x - 5y = 9। क्या करने पर? जोड़ने पर ये +5y और -5y क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा? 4x और 2x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6x। और इधर कितना हो जाएगा? 9 और 3 12। क्या आ गई इक्वेशन? 6x = 12। तो x = कितना हो जाएगा? 12/6 = 2। तो x = कितना आ गया? 2। मतलब कहाँ तक पहुँच गई हमारी इक्वेशन? x की वैल्यू आ गई। अब निकालनी किसकी? अब हमको y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू आई है उसे या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में। आपको जो इजी लगे, जिसमें रखना इजी लगे उसमें रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो सपोज़ हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखेंगे? x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या है इक्वेशन 1? 4x + 5y = 3। क्या रखना है यहाँ पे? x की जगह 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा? 4 और x का क्या संबंध है? आपस में गुणा का। तो हो जाएगा 4 × 2 + 5y = 3। 4 × 2 कितना हो गया? 8 + 5y = 3। अब 5y को तो लेफ्ट में रहने देते हैं, 8 को ले जाते हैं राइट में। तो इधर तो केवल क्या बच जाएगा? केवल 5y = 3 - 8। मतलब कितना हो गया? 3 - 8 मतलब -5। पता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या 8 है तो 8 के साथ ऋण है, तो क्या हो जाएगा? -8। तो क्या आ गया? 5y = -5। तो y = क्या आ गया? -5 बटे ये 5, -5 बटे 5 कैंसिल हो गया। कितनी बार? एक बार। पर चिन्ह ऋण है तो क्या लग जाएगा? ऋण। तो x की क्या वैल्यू आई? 2 और y की ऋण 1। क्या आया आंसर? x = कितना आया? 2 और y = -1। ये आंसर आया समझ में? क्या किया इस विधि में हमने? किसका विलोप किया? y का विलोप किया ना। क्यों किया y का विलोप? क्योंकि ये +y है और ये -y है। +5y -5y वैल्यू सेम,
चिन्ह विपरीत तो कैंसिल हो गए, तो किसके टर्म में बची, एक्स के टर्म में। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में पुट अप कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 2 सॉल्व कर ली तो क्या आया 5 वाई इक्वल टू -1। आगे समझ में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, ईजी है।